ओम शांति। 4-10-81 संकल्प शक्ति का महत्व। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? संकल्प शक्ति। दुनिया में किसको महत्व देते हैं? चाहे लौकिक दुनिया हो चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो, किसको महत्व दे रहे हैं? धन को। बहुत अच्छे भाषणबाजी है तो उनको लगता है बहुत बड़ा महारथ है, बहुत बड़े महल बना लिए, बहुत बड़ा महारथ है। संकल्प शक्ति जो सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके द्वारा पूरा कार्य होना है। सोचो, मन के मोह से नहीं रंगा। लास्ट प्रत्यक्षता की सीन का आधार संकल्प शक्ति। आज ब्राह्मणों की दुनिया में कोई लेना देना ही नहीं है। जो मुख्य शक्ति है उसके ऊपर कोई खास अटेंशन ही नहीं है। तो कोई मासी का घर है, अगर इतना आसान भी होता तो उसी कार्य में जुट जाती है ब्राह्मणी। लेकिन जरूर कोई आत्माएं तो होंगी जिनको ये महत्व बाबा बता रहे हैं। वो इस महत्व को जान के क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी जो शक्ति है इसी से कार्य करेंगे। यज्ञ की क्या करेंगे? क्या होने वाला यज्ञ? संपूर्णता की तरफ, समाप्ति की तरफ। संकल्प शक्ति का महत्व सर्व सिद्धि स्वरूप बनाने वाले बाप दादा बोले। कैसे बनाने वाले? थोड़ी बहुत सिद्धियां नहीं, जितनी भी संसार में चमत्कारिक सिद्धियां होंगी ना, एक आध सिद्धि मिल जाती तो भगवान बन के बैठते हैं। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाते हैं उनके, एक आध सिद्धि से चमत्कार दिखाने लगते हैं तो बन गए भगवान। यहाँ क्या कहा? सर्व सिद्धि स्वरूप बनाने वाले बाप दादा बोले। बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज, इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं, जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों से संपन्न, हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का, सर्व ब्राह्मण की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। ऐसी अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। किसके द्वारा? दिव्य बुद्धि के द्वारा। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो, लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं। वो किसको समझते हैं? भगवान ट्रांस में जाते हैं तो दिव्य दृष्टि है, इसलिए खंडन किया। दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। खास या नेचुरल रूप से? नेचुरल रूप में आत्मा को देखो, यह मेहनत नहीं लगेगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूं ही आत्मा, हैं ही सब आत्माएं। एक होता है खास इमर्ज करना, उसमें मेहनत लगती नहीं लगती?
लेकिन नेचुरल, जैसे देह भान में रहना नेचुरल है या मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत कौन सी करनी पड़ती है? आत्म भान में रहने की मेहनत करनी पड़ती है, उल्टा हो जाए। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया, सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, आत्मा चल रही है, आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, आत्मा चल रही है। बोलो। आत्मा मना महसूस करें तो पूरा भान कहाँ चला जाएगा? विभूति में। जैसे इस शरीर के द्वारा आत्मा चल रही है, इस शरीर के द्वारा आत्मा, ध्यान कहाँ रहेगा? नेचुरल आत्मिक स्मृति में। सदा मस्तक मणि के तरफ तन की आंखें व मन की आंखें जाएंगी। बाप और आत्माएं, यही स्मृति नेचुरल होगी। उस समय की भाषा क्या होगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी। भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। जैसे अच्छा भाषण करते हैं तो कितना अच्छा लगता है सामने वाले को। अगर आप टिके हैं तो उसको भी सहज टिकने का अनुभव कराएंगे। मुख के बजाय नयन ही स्वरूप अनुभव कराने का साधन बन जाएंगे। पूरा कार्य किससे हो जाएगा? दृष्टि से। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। वैसे भी होता है ना, दृष्टि से पढ़ लेते हैं कोई कोई। क्रोध वाले की दृष्टि कैसी हो जाती है? एकदम बहुत खुशी में उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? होती है ना, होती। तो नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। मोबाइल से बात करेंगे, अमेरिका हो, कहीं पे भी हो, और पहुंचने में कुछ तो टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? और संकल्प शक्ति तो उससे भी सूक्ष्म है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। सब रुके हुए कार्य फटाफट फटाफट होंगे। संकल्प आया और कार्य हुआ। कैसे होगा उससे मतलब नहीं, लेकिन होगा। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगी जैसे हुई पड़ी। चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए देखेंगे। कहाँ है वो सितारे? जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं संगम युग पे, उनको पहले सब ब्राह्मण देखेंगे ऐसे चमकते हुए, फिर पूरी दुनिया भी देखेगी। वर्तमान समय उम्मीदों के तारे
और सफलता के तारे दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन अंतिम समय, अंतिम स्थिति बाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। अभी तो कौन से सितारे भी हैं? खुद को भी अपने ऊपर उम्मीद है और बाबा को भी, लेकिन अंत में सफलता के सितारे ही होंगे। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी, जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप की तरफ आकर्षित हो, आहो प्रभु के गीत गाते देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगे। वो भी देह भान से, दुनिया वाले चाहते हैं देह भान से दूर होना, है उनकी बात है। हाँ, जो ब्राह्मणों की दुनिया है, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं कुछ ना कुछ, जिनको शरीर छोड़ना उनको तो पुरुषार्थ की भी जरूरत नहीं है। जितनी उन्होंने मेहनत की उस हिसाब से अपनी प्रारब्ध ले जाएंगे, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थी तो होंगे नहीं होंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। तो उस वक्त उनको सहज ही कहाँ चले जाएंगे? देहभान से मुक्त हो जाएंगे। आहो आपका भाग्य, आहो मेरा भाग्य, किसका गुण गाएंगे? आपको बनाने वाला, तो आप कितने भाग्यशाली हुए। आहो मैं आत्मा आपसे प्राप्ति कर रही हूँ। आहो मेरा भाग्य, इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। अभी लगता है कितना त्याग करना पड़ रहा है, बाप रे बाप, अमृत वेले उठो, एक एक दो दो बजे से उठो, फिर सच्चा ब्राह्मण जीवन, श्रीमत परमान चलना, बाप रे बाप। ऐसे तो लाखों ब्राह्मण हैं, कहेंगे श्रीमत परमान चल रहे, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मणों में नहीं चलती, जो टीचर बन के बैठती हैं, ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ो। तो फिर आज जो लग रहा है इतना बड़ा त्याग, जैसे दुनिया वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी बन पाते हैं, क्यों? क्योंकि जो त्याग की बात आती है तो वो नहीं कर पाते। विश्वविद्यालय में संपूर्ण स्टेज के लिए मरना पड़ता नहीं पड़ता, कुछ त्याग करना नहीं पड़ता। हाँ, मान शान का त्याग करना, तपस्या करना, जटिल संस्कारों के ऊपर अटेंशन देना, उनको छोड़ने के लिए अटेंशन देना साधारण बात नहीं है। फिर जब उनको भाग्य महसूस होगा तो त्याग कुछ भी नहीं लगेगा। आप सब भी इस सहज त्याग और भाग्य को लेने चाहते हो, वह देना वाला बनना चाहते हो। आप किस लाइन में हो? हमको भी ऐसा सुंदर भाग्य मिल जाए, फटाक से देहवान से मुक्त हो जाए, या दूसरा देने वाले आपके ऊपर नाज हो कि धन्य है ये आत्माएं। यह तो नहीं सोचते हो कि इतने वर्षों की मेहनत से तो अंत समय सहज त्याग और भाग्य बन जाए, क्या पसंद है? जो आप पूछते हैं प्रारब्ध कब भोगोगे, अगर अंत में ही मिलना है। अंत में सहज अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा?
जितने थोड़े समय की पहचान उतने ही थोड़े समय के लिए प्राप्ति। यहाँ अंत बाबा कहाँ से देखते हैं? आदि कहाँ से देखते हैं? जब से तुम ब्राह्मण बने। अच्छा, ब्राह्मण तो बहुत लंबे समय से बने। कोई कोई लंबे समय, मान लो 30 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे, 5 साल हो गए होंगे, होते नहीं होते? तो अब वो अंतिम समय ही आ गया। अब 14 वर्ष बचे, अब क्या बचा है? अब भी अभी 5 साल तो अभी खास पुरुषार्थियों के लिए बता दिया। कितना समय बचेगा? 10 साल। उसमें फिर नंबरवारी जाएंगे क्या एक साथ ही चले जाएंगे सबके साथ? तो क्या कहेंगे? माना जो नई दुनिया का संगठन है उसमें भी तो जन्म होता है? नहीं होता? इसलिए मुरली ने बोली है, क्या बोला है? हमारी कट कौन सी? हाँ, आत्मा की पूरी कट उतरने के बाद डायरेक्ट बाप से सीखोगे। मुरली का पॉइंट, आत्मा रूपी सुई की पूरी कट। तो निश्चित रूप से जो नई दुनिया का संगठन बाप ने तैयार किया है, वहां आने के लिए भी एक निश्चित स्टेज की कट उतारनी पड़ेगी। नहीं तो आ तो जाएंगे, राहु का ग्रहण लग जाएगा। आने को कोई मना करेंगे? आप जब किसने एड्रेस पूछ लिया, झूठा चार्ट भेज दिया, अमृत ले लेगा। अब तुम्हारे कानून जो है वो तो उसके ऊपर लागू नहीं होता ना? होता है लागू? तुमको भी क्या पड़ी उसकी इंक्वायरी करने के लिए? राहुल जी को भी वेलकम। या इंक्वायरी करने बैठोगे? मुरली में बोल दिया, कोई ऐसा अपवित्र आके बैठ जाता है, देखो मेरे को पहचानते नहीं पहचानते। बाबा कहते थे कि तेरे साथ कौन माथा मारे, क्या जरूरत है तेरे को पहचानने की? अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ना देखते थे अगर सामने में भगवान आता है तो ये मेरे को परख सकता नहीं परख सकता? मुरली में बोल दी, अरे तेरे को परखने की क्या जरूरत है? तो नई दुनिया का संगठन, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। बोलते नहीं बोलते? तो वहां एडमिशन, पूरे एडवांस पार्टी का वहां एडमिशन हो गया। देखो शुरू से इस संगठन को, मान लो हद का भी कोई एमएस एडवांस पार्टी में है, उसको अलग रखा हुआ है या सब जा सकते हैं वहां? अलग रखा। और बेहद के संगठन के लिए तो उसके लिए कई डिस्कशन बोला है, उनको नजर लग जाएगी। अगर बाबा उनका एड्रेस बता दें तो क्या हो जाएगा उनको बेचारों को? नजर लगा दो। कितने भाग्यशाली। तो वहां के लिए कहेंगे कि नया जन्म। वहां से फिर देखो हमारी स्पीड कैसी है। वैसी तो नहीं है जैसे मुरली में आ गया। कहाँ कूद जाते हैं? काशी का लौट खाते हैं। एक कुआं बना हुआ है, अंधा कुआं है, उसमें कूद जाते हैं। किस लिए कूदते हैं? हम जन्म मरने से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कह रहे ऐसे कोई मुक्त होता है क्या? द्वारा जन्म लेके फिर और ही जास्ती पाप करते हैं। सोचो ये गति भी कहाँ हुई? कहाँ हुई? कौन से संगठन में हुई? काशी नगरी को हो या नई दुनिया के संगठन में ये दुर्गति भी हुई। बड़े से बड़ी दुर्गति करेंगे। कायदा तो सही था। अगर अंधेरे कुएं में आपने कूद गए, कोई परवाह नहीं की, जैसा चलाया वैसे चलने लग पड़े। इसलिए जो उनकी परिभाषा है तुम वैसे करने लगे, तो क्या कहेंगे? तो इनको कहेंगे कि द्वारा जन्म लिया इन्होंने, और ही पाप कर्म करने लगे। इनके लिए नहीं। अगर तुम उसी रूपरेखा में चलने लगते हो, है तो नंबरवार, लेकिन चल रहे हैं तो नहीं कहेंगे कि वो भी जास्ती पाप करने लग पड़ते हैं।
बाकी तो जो जो साकार मुरली में बोला है वो सब प्रैक्टिकल यहाँ की बात है। वो आखिरी में जन्म सबको कहाँ लेना है? संपन्न स्टेज धारण करने के लिए कहाँ जाना है? काशी में, नई दुनिया के संगठन में। अब ठप्पा लगा पक्के ब्राह्मण, इससे पहले कच्चे ब्राह्मण थे। भगवान की पहचान थी साकार में, नहीं तो कच्चे ब्राह्मण कहेंगे पक्के, कच्चे। अब ठप्पा लगा पक्के ब्राह्मण। अब देखो अंत, जब से तुमको एडमिशन मिला, अंत कब? ज्यादा से ज्यादा 14 साल, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए ज्यादा से ज्यादा 5-7 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा। इसी में पूरी शूटिंग हो जाए, कितने भाग्यशाली हैं। समय भले कम मिला, लेकिन कम से कम ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुला। सच्चाई को तो जाना, ब्राह्मणों की सच्चाई क्या है, इस ड्रामा की सच्चाई क्या है, उस अंत की सच्चाई क्या है। स्पीड पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। ये गति ही अलग है। तो यहां से उनको देखेंगे, यहां कहें आदि सो। हाँ, तो इसलिए बोला कि जितने थोड़े समय की पहचान, उतने ही थोड़े समय के लिए प्राप्ति। अभी तो समय है नहीं है पुरुषार्थ करने के लिए, है नहीं। 27 के बाद पहचान मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी? तो प्राप्ति उनकी बहुत श्रेष्ठ होगी। आप सब बहुत काल के साथी हो और बहुत काल के राज अधिकारी हो। क्या कहा? बहुत काल के साथी भी हो और ये कैसे मालूम पड़े कि हम राज्य अधिकारी भी हैं? साथी हैं, चलो ठीक है। बाप का कभी तुमने डिसरिगार्ड नहीं किया, बाप की महिमा ही की, लेकिन बहुत काल के राज्य अधिकारी हो, ये कैसे मालूम पड़े? स्वराज्य की प्रैक्टिस करते। हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं, योग बल से विश्व की बादशाही मुरली में बोला है। जो आत्मिक स्मृति में टिकने का अभ्यास कर रहे हैं, ये अभ्यास नहीं है, ये तुम्हारे जन्म जन्मांतर की शूटिंग कौन सी हो रही है? राजाई की शूटिंग हो रही है। इसलिए यहाँ तो अभी क्या है, वर्तमान समय हम साधारण पुरुषार्थी नहीं है। साधारण पुरुषार्थी कैसे पुरुषार्थी हैं? तीव्र और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थी। तो साथी हो और बहुत काल के राज अधिकारी हो। अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। अंत में अभी समय ज्यादा नहीं है, ये कर्तव्य करना है, तो वैसा प्रैक्टिकल अपना स्वरूप धारण करो। यही सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। केवल गायन योग्य नहीं, और पूजनीय भी बना देगा। पूजा का आधार प्योरिटी, गायन का आधार पूजा का आधार प्योरिटी, ये तो रटा हुआ है। जो गाने गाते हैं, इधर उधर गाने सुनाते हैं, अरे कौन से ज्ञान के गीत, ज्ञान सुनना सुनाना। जो मनु की औलाद है, कहाँ है वो सब मनुष्य? सुनने सुनाने वाले थकते ही नहीं, घंटों भाषण करवा लो। ज्ञान भी ढेर का ढेर है इनके पास। कहाँ है? एडवांस पार्टी के। ब्रह्मा को तो बच्चा बुद्धि है, उनको तो मालूम नहीं ज्ञान यथार्थ है क्या। तो इसलिए इनका गायन होता है, पूजन नहीं होता है इनका। प्योरिटी की पावर नहीं है। लेकिन तुम्हारा गायन भी होता है तो पूजन भी होता है। तो पूजन और गायन योग्य बना देगा, क्योंकि अंतिम काल के आत्माओं के अंतिम समय में
आप संपूर्ण आत्मा द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। सब संस्कार यहीं से लेके जाएंगे, फिर जब भी उनको नीचे उतरना है वो संस्कार लेके वापस आएंगी। कुछ प्रजा बनेंगे, कुछ भक्त बनेंगे। इसलिए अंत काल में अंतमति सो द्वापर के भक्तपन की गति में अर्थात श्रेष्ठ भक्त माला के श्रोमणी आत्माएं बन जाएंगी। कोई विश्व राज्य अधिकारी के रूप में देखेंगे, कोई प्रजा बनने के संस्कार कारण आपके राज्य में प्रजा बन जाएगी। कोई अति पूज्य स्वरूप में देखेंगे तो भक्त आत्मा बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला सब तरह के संस्कार अब भी धारण करते हैं। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, जिस स्थिति द्वारा इतनी सिद्धि को पाएंगे, ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव कर रहे हो। आपकी स्थिति के द्वारा ऐसी श्रेष्ठता को पाएंगे तो ऐसा अनुभव कर रहे हो। संकल्प के खजाने के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा कर रहे हो। सोचो कितनी बड़ी पावर, इसलिए उतना ही टाइम भी लग जाता है। ये थकने वाली बात नहीं है कि अभी वैसे रिजल्ट नहीं निकल रही जैसी भाव करना, तो बड़े बड़े बोल हैं नहीं, अगर तो ऊपर से जाते हैं, आपके कम से ऊपर से तो नहीं जाते। हाँ, ये शिकायत हो सकती है कि जो स्टेज होनी चाहिए वो वर्तमान समय नहीं है, पुरुषार्थ छोड़ के बैठ गए क्या। इस पुरुषार्थ की शुरुआत ही नहीं कर सकते अच्छे अच्छे जो माइक है ब्रह्मा कुमारी में, शुरुआत ही नहीं कर सकते, उनके बस का ही नहीं है। अगर 10-15 सेकंड भी रुक जाए ना, मन बुद्धि बहुत बड़ी बात, ये हालत है। और तुम तो पहले से प्रोग्रेस महसूस करते हो। एक ही थर्मामीटर लेके चलती हो, कितने सेकंड? पहली उड़ान 60 सेकंड, दूसरी उड़ान 2-3 मिनट, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत चलता है। तीसरी उड़ान 5 से 10 मिनट तक, उसमें तुमको दिक्कत नहीं जाती। उसमें दिक्कत नहीं जाती, और क्योंकि संस्कार बन गया तुम्हारा। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ जाती है? हाँ, जो सबसे पहला तुम्हारा एक नया ही टारगेट तुमको मिला है, उसे माया परेशान करती है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए टाइम लग जाता है बस। फिर वो तो एक संस्कार बन गया तुम्हारा। ऊपर नहीं, फिर ऊपर तो संस्कार बन गया, फिर वो तो संस्कार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो समझा अंतिम स्टेज क्या है? बाप दादा भी तो आवाज से परे जाएंगे या आवाज में ही आएंगे? क्या ऐसे बकवक चलता रहेगा? हैं? आवाज से परे जाके ही सेवा होगी असली, या आवाज में आके होगी? परे जाके। तो प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगी। क्या प्रैक्टिस करो? कोई आवाज से आवाज में कम आता हो मान लो, तो वो तो सहज टिक जाएगा साइलेंस में या नहीं? बोलो, टिक सकता नहीं टिक सकता? अच्छा। वो एक है, एक डॉक्टर है, खूब डालता रहता है बेचारा। वो एक शब्द से दूसरे शब्द में आने में उसको बहुत तकलीफ। 10 मिनट अगर सुनना पड़े उसको तो बोर हो जाओ। वो है मंद बुद्धि। सोचो इतना स्लो बोलता है, एक वर्ड बोल दिया पता नहीं क्यों रुक जाता है। नेट पे डालता रहता है, शायद सुरेंद्र ऐसा कुछ नाम है। वो मंद बुद्धि बोलता है कि संकल्प को तो रोका ही नहीं जा सकता। सोचो बेचारे ने प्रैक्टिस करके देखी होगी। हाँ, वाचा में तो ऐसे ऐसे मजबूरी में आता है, वो निकलता ही नहीं शब्द, इतना बोरी हो गया बंदी कर दो। तो उसकी ये हालत, वो ये बोल रहा है
कि संकल्प तो रुकेंगे ही नहीं, रुक ही नहीं सकते, तो प्रैक्टिस की होगी ना, ये हालत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुख का मौन होने लगा, या किसका संस्कार ही है कम बोलने का, तो वो सिद्धि स्वरूप नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। हाँ, ये ठीक है। जो ज्यादा वाचा में आते हैं उनको पहले कम वाचा में अंतर्मुखी बनना होता है। अंतर्मुखी बनने के बाद धीरे धीरे मनसा पे कंट्रोल। तो पहला गेट तो आवाज से परे जाने का खुलता है ना। क्या कहा? पहला गेट खुला नहीं खुला? 19 तारीख से खुला नहीं खुला? फिर बंद तो नहीं हुआ? पहला गेट तो आवाज से परे जाने का खुलता है ना, तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? पूछा। सोचो। उसके बाद तो वाचा में ज्यादा ही आते जा रहे हैं या कम हो गए? हाँ, उनको बोल रहे पहले तुम कम से कम वाचा में आना तो कम करो, बंद करो। तुम सोचो जितने बड़े मैं भाषण कर रही हूँ उतनी बड़ी महारथी, और ये क्या बोल रहे हैं? पहला गेट तो खोलो। पहला गेट कौन सा? वाचा में ना आने का है या कम आने का। तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? और तो उद्घाटन बहुत करते हो ना मधुबन में, इसका उद्घाटन बाप दादा अकेले करेंगे या साथ में करेंगे? तो तैयार हो। अच्छा, फिर दूसरी बारी इसका हिसाब लेंगे। किस बात का हिसाब लेंगे? आवाज से परे जाने का। हाँ, आवाज में कम से कम आने का हिसाब तो लेना पड़ेगा ना। तो कब चले गए फिर आवाज से परे परमानेंट है? अरे ये बोल रहे हैं व्यक्तवाणी के 31 दिसंबर 2017। तो हिसाब तो लेना पड़ेगा, मतलब जिन्होंने सबसे जास्ती वाणियां सुनी और सुनाई उनसे भी हिसाब लेंगे नहीं लेंगे? हाँ, इतने साल हो गए, अभी तुमने क्या रिजल्ट निकाले? अभी अंतिम समय है ना। अच्छा, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सर्व सिद्धि संकल्प शक्ति द्वारा सर्व की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले, साधारण कामनाओं को नहीं, कैसे? श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले स्वयं के संपन्न दर्पण द्वारा सर्व आत्माओं को निजी स्वरूप दिखाने वाले, बाप को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर के साथ मुलाकात है। यह है सेवाधारी ग्रुप है, टीचर नहीं सेवाधारी। बाप भी सबसे पहले सेवाधारी बन करके आते हैं। सबसे बड़े से बड़ा टाइटल बाप अपने ऊपर वर्ल्ड सर्वेंट का ही रखते हैं। तो जैसे बाप का टाइटल है वैसे बच्चों का भी। सेवाधारी समझने से स्वतः ही निर्विघ्न हो जाते हैं, क्योंकि सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। क्या कहा? जहाँ त्याग और तपस्या है उनके सामने भाग्य तो स्वतः ही दासी के समान आता ही है। तो सभी सेवाधारी होना, ये है सेवाधारी। वो जैसे खुद वैसे दूसरे की मंडी घुमाएंगे, प्रदर्शनी लगाओ, मेले लगाओ, तो इनका भाग्य कैसा होगा? ये है स्वतः ही जिनका भाग्य बनता है त्याग और तपस्या के आधार से। तो टीचर बनकर नहीं रहना, सेवाधारी बनकर रहना। अच्छा अच्छा भाषण कोर्स करवाने लगे, अहंकार आएगा नहीं आएगा? आएगा ही। क्यों? त्याग की परिभाषा नहीं जानी, तपस्या तो है ही नहीं। तो इसलिए बोला टीचर बनकर नहीं रहना, सेवाधारी बनकर रहना। सेवाधारी अर्थात अपना अहंकार देना, स्वयं को
निमित्त बन के चलाना। नहीं तो क्या होता है, अगर आप अपने को टीचर समझेंगी तो आने वाला थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो भी अपने को टीचर समझने लगेंगे। टीचर समझने से सूक्ष्म में यह कामना उत्पन्न होती कि कोई गद्दी मिले, कोई स्थान मिले। यह भी माया का बहुत बड़ा विघ्न है। सोचो, छोटा मोटा विघ्न नहीं बताया, क्या बताया? ये भी माया का बहुत बड़ा विघ्न है। तो ये दीमक की तरह ब्राह्मणों को खा रहा है, नहीं खा रहा? ब्राह्मणियों को खा रहा है। तो टीचर हूं तो सीट चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, शान चाहिए। सेवाधारी देने वाले होते, लेने वाले नहीं। तो जैसे आप निमित्त आत्माएं होंगी, वैसे ही और भी आपको देखकर सेवाधारी सदा रहेंगे। नहीं तो थोड़ी देर के लिए आपके सहयोगी बनते हैं, फिर छिटक जाते हैं। फिर चारों ओर त्याग तपस्या का वातावरण होगा। कैसा वातावरण बताया? त्याग तपस्या। अभी कौन सा वातावरण है चारों ओर ब्राह्मणों की दुनिया में? है नहीं? कौन सा वातावरण? मान शान से क्या मिलेगा? चारों तरफ दुख, अशांति, ढेर के ढेर कर्म भोग, खाती रहो दवाइयाँ, भगवान की बच्ची, वो खाल में ढेर की ढेर दवाइयाँ। तो ये अभिशापित हैं या वरदान मिले हुए हैं इनको? अभिशापित हैं। तो जहाँ त्याग और तपस्या का वातावरण है, वहाँ सदा विघ्न विनाशक की स्टेज है। ये तो विघ्नों में ही पड़े हुए हैं। कहाँ विघ्न विनाशक? कितना अंतर हो गया, दिन और रात का अंतर हो गया। तो अभी सेवाधारी होना, टीचर कहने से स्टूडेंट कहते हम भी कम नहीं, सेवाधारी कहते से सब नंबर 1 भी हैं, तो 1-2 से कम भी नहीं। तो नाम भी अपना सेवाधारी समझो और चलो। सारे विघ्नों की जड़ है आपने को टीचर समझकर स्टेज लेना। सोचो, यहां से इनका फाउंडेशन खोखला होता गया। और जो टीचर बनती है, नई नई समर्पित होती है, तो उनको फॉलो करती हैं। फिर फॉलो टीचर करते हैं, फॉलो फादर नहीं करते। जैसे तुम बनी हो वैसे ही दूसरों को बनाती हो। वृद्धि को तो पा रही हो, अभी वृद्धि के साथ विधि पूर्वक वृद्धि को पाते चलो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हजारों टीचर समर्पित हो गई। क्या बोला? वृद्धि के साथ विधि पूर्वक वृद्धि को पाओ। विधि कम होती है तो वृद्धि भी विघ्न ज्यादा होते, वृद्धि में विघ्न ज्यादा होते। तो विधि संपन्न वृद्धि को पाने वाले बनो। मेहनत अच्छी कर रहे हो पार्टियों से। सभी सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहते हुए स्वरूप का अनुभव करते हैं, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे हो। तो जैसे बाप सुख का सागर है, वैसे बच्चे भी सुख स्वरूप बच्चे हों, दुख स्वरूप तो कहेंगे सुख के सागर के बच्चे हैं। मास्टर है ना। तो सदा दुख की दुनिया में रहते हुए सुख स्वरूप हैं। रह कहाँ रहे हैं? दुख की दुनिया में, लेकिन है तुम दुख की दुनिया में रह रहे हो। तुम कहाँ हंसती हो जाओ ऐसे पॉइंट आके, तुम्हारे बुला कोई नहीं होता है। उनसे पूछो बेचारों को जो उनको बोल रहे हैं, जो दुख की दुनिया में पड़ी हुई है सफेद साड़ी पहन पहन के, उनको ये कितना बड़ा टारगेट है। क्या बोला? तो सदा दुख की दुनिया में रहना ना, तुम रहोगे कहाँ? इतनी तुम्हारे में हिम्मत है नहीं कि छोड़ छाड़ के बाप की बन जाओ। कहाँ रहना तुमको? हाँ, पढ़ी तो रहोगे तुम दुख की दुनिया। इतना वरदान लेकर तुम ब्रह्मा कुमारी बनी। हाँ, तो सदा दुख की दुनिया में रहते हुए सुख स्वरूप है। कितनी भाग्यशाली हो गई। कहाँ नसीब है इनका?
छोड़ पाएंगी, इनके बस का है, एमएस ज्वाइन करें, या जहाँ प्रैक्टिकल बाप का पार्ट चल रहा है उस संगठन को ज्वाइन करें। हाँ, है ही नहीं इनके बस का। तो रहना है इनको दुख की दुनिया में, लेकिन रहते हुए सुख स्वरूप हैं। कभी भी दुख की लहर तो नहीं आती। प्रश्न पूछा, मजाक, जैसे उनसे मजाक कर रहे, जानते हैं उनकी हृदय दुखती है, हाँ, और फिर भी पूछ रहे, कभी लहर तो नहीं आती, चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, क्योंकि आप सुख के सागर के साथ हो। अगर सुख के सागर के साथ हैं तो न्यारे और प्यारे, नहीं तो क्या इंतजार करेंगे कब ये कोरोना खत्म हो फिर हम शुरू हो जाएंगे। तो इन्होंने लिया आनंद सुख के सागर के साथ? बिल्कुल नहीं। ऐसे सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले अपने को अनुभव करते हो। संकल्प में भी दुख नहीं। दुख का संकल्प आना यह भी मास्टर सुख के सागर के बच्चों का नहीं, क्योंकि आत्मा दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए। किनारा छोड़ चुके हो ना? छोड़ा है कि अभी दुख की दुनिया में हो? कोई रस्सी बंधी हुई तो नहीं है ना? सब रस्सियां टूट गई। जितना भी मैपन की रस्सियां हैं, मोटी हो चाहे छोटी हो, जो स्वभाव संस्कार की रस्सियां हैं, सब टूट गई। जब सब रस्सियां टूट गई तो सागर के सुख के सागर में लहराते रहो। अगर टूट गई तो कहाँ लहराते रहो? सुख के सागर में। अच्छा